करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे कि मिस कराची यूनिवर्सिटी को भी बताया कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स और जो शिफ्ट क्या होती है, टैक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैलकुलेटर अलाउ होता है या नहीं होता, ओपन मेरिट और टेस्ट मेरिट क्या होता है मिस, और हम किस तरह कराची यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करें, और कराची यूनिवर्सिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट हमें आ रहे होते हैं, और एडमिशन कब अनाउंस होगा और हमारा टेस्ट कब होगा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में मैंने पॉइंट वाइज आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको पहला पॉइंट यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, और पहला पॉइंट ये है कि हम डिस्कस करेंगे पहले पॉइंट में आपके पास शिफ्ट के ऊपर। ठीक है, कराची यूनिवर्सिटी में आपके पास कितनी शिफ्ट होती है, तो यहाँ पे जैसे कि आपको लिखा हुआ है मॉर्निंग और इवनिंग बोथ शिफ्ट होती है। तो देखो बेटा, आपके पास जो है कराची यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो कराची यूनिवर्सिटी में आपके पास मॉर्निंग, ठीक है, कराची यूनिवर्सिटी में जो है वो आपके पास मॉर्निंग और इवनिंग जो है वो 2 शिफ्ट होती है। ठीक है, कौन कौन सी शिफ्ट होती है कराची यूनिवर्सिटी में, मॉर्निंग और इवनिंग 2 शिफ्ट होती है। अब इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के इन तमाम मतलब ये जो यूनिवर्सिटी है कराची यूनिवर्सिटी, इसमें जो ये दोनों शिफ्ट होती है दोनों बिल्कुल अलग होती है एक दूसरे से। ठीक है, अगर मैं एनएडी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वहाँ पर आपको पता है 1 शिफ्ट होती है। ठीक है, बट कराची यूनिवर्सिटी में आपके पास जो है वो कितनी शिफ्ट होती है, 2 शिफ्ट होती है। और मैं आपको सजेशन यही दूंगी कि आप दोनों शिफ्ट का टेस्ट दें। ठीक है, मॉर्निंग का टेस्ट जो है आपके पास अक्टूबर में होगा, 25 अक्टूबर, सॉरी पिछले जो है वो ईयर जो है 2025 में आपके पास जो है वो कब हुआ था, 25 अक्टूबर, इस दफ़ा भी अक्टूबर में होगा। ठीक है, और इवनिंग का जो है आपके पास वो नवंबर में होगा। ठीक है, मॉर्निंग का जो है वो आपके पास अक्टूबर में होगा टेस्ट, इंशाल्लाह आपके पास जो अक्टूबर में मॉर्निंग का टेस्ट होने वाला है। और इवनिंग का अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो इवनिंग का टेस्ट आपके पास नवंबर में होगा। ठीक है, इवनिंग का टेस्ट जो है वो आपके पास नवंबर में होगा। ठीक है, अब देखो मॉर्निंग का टेस्ट आपके पास अक्टूबर में और इवनिंग का टेस्ट आपके पास नवंबर में। अगर मैं मॉर्निंग की बात करूँ बेटा तो मॉर्निंग में आपके पास जो है वो मॉर्निंग का फॉर्म आपके पास अलग होगा। ठीक है, और इवनिंग का जो है वो आपके पास फॉर्म अलग होगा। ठीक है, इवनिंग का फॉर्म अलग होगा, मॉर्निंग का फॉर्म अलग होगा। और मॉर्निंग का जो अगर मैं आपके पास बात करूँ मॉर्निंग के जो है वो टेस्ट की, ठीक है, मॉर्निंग की अगर मैं आपके पास टेस्ट की बात करूँ तो मॉर्निंग का टेस्ट भी अलग होगा। और जो है आपके पास जो है वो अगर मैं इवनिंग की बात करूँ तो इवनिंग का टेस्ट भी अलग होगा। ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों का अलग अलग टेस्ट होगा। ठीक है, सो इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, और अगर मैं आपको मॉर्निंग की शिफ्ट का बताऊँ तो मॉर्निंग की शिफ्ट सुबह 7 बजे से आपके पास जो है वो 2 बजे तक होती है। ठीक है, और अगर मैं आपके पास जो है आपको इवनिंग का बताऊँ तो इवनिंग का जो है वो 2 से आपके पास जो है वो 7 तक होती है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों शिफ्ट का क्लियर हुआ होगा। कराची यूनिवर्सिटी में आपके पास जो है वो 2 शिफ्ट होती है, एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है और एक इवनिंग शिफ्ट होती है। ठीक है, मॉर्निंग का टेस्ट पिछले दफ़ा जो 25 अक्टूबर को हुआ था और इवनिंग का नवंबर को हुआ था। ठीक है, मॉर्निंग का फॉर्म अलग होगा, मॉर्निंग का तमाम तरीक़ेकार जो है वो डिफरेंट होगा, मॉर्निंग का टेस्ट आप अलग देंगे। ठीक है, और मॉर्निंग की टाइमिंग भी मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दी। ठीक है, मॉर्निंग के बारे में मैंने आपको तमाम तर चीज़ें जो है वो बता दी हैं। ठीक है, मॉर्निंग के बारे में मैंने आपको ये तमाम चीज़ें जो है वो मैंने आपको बताई हैं कि मॉर्निंग टेस्ट है, जैसे कि एनईडी के टेस्ट की अगर हम बात करें तो एनईडी का टेस्ट जो है वो हमारे पास क्या होता है, एनईडी का टेस्ट हमारे पास कंप्यूटराइज होता है। ठीक है, टेस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा जो है वो टेस्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा टेस्ट स्ट्रक्चर है कि जो है एनईडी की अगर मैं बात करूँ तो एनईडी का टेस्ट जो है कंप्यूटराइज होता था। बट अगर मैं आपके पास जो है अभी मैं आपके पास जो है वो केयू की बात हो रही है बेटा, तो केयू का जो टेस्ट होता है, केयू का जो टेस्ट होता है वो केयू का टेस्ट किस तरह से होता है, केयू का जो आपके पास टेस्ट होता है ना, केयू का टेस्ट आपके पास जो है वो पेपर बेस्ड होता है। केयू का टेस्ट क्या होता है, आपके पास पेपर पर हो रहा होता है। केयू का टेस्ट जो है वो आपके पास पेपर बेस्ड होता है। ठीक है, केयू का टेस्ट आपके पास जो है वो पेपर बेस्ड होता है। अच्छा, पेपर बेस्ड के लिए भी बहुत सारे तमाम तरीके कार है। केयू का बेस्ट आपके पास जो है वो पेपर बेस्ड होगा। ठीक है, और केयू के टेस्ट आपके पास कितने मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो कराची यूनिवर्सिटी की अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट आपके पास टोटल जो है वो 100 मार्क्स का होता है। कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट आपके पास 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, और 100 मार्क में आपके पास क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं आपको वो भी अच्छे तरीके से डिस्कस करके बता देती हूँ। ठीक है, आपके पास जो मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे, मतलब जो सबके लिए जो सेम होंगे, जो सबको देना होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जो अच्छा जो चीज़ सेम होगी, जो चीज़ तमाम तर जो बच्चों को देना होगा वो आपके पास जो है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश तमाम बच्चों के लिए सेम होगा। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश तमाम बच्चों के लिए सेम होगा। ठीक है, और मतलब फर्स्ट पे आपके पास इंग्लिश होगा तमाम बच्चों के लिए सेम, और सेकंड पे जो है वो आपके पास आईक्यू या फिर जनरल नॉलेज। ठीक है, आईक्यू या फिर जनरल नॉलेज भी जो है आपके पास सेम होगा। ठीक है, इसके अलावा 3 सब्जेक्ट और होंगे, वो आपकी फील्ड के लिहाज से होंगे। टोटल कराची यूनिवर्सिटी पेपर बेस्ड होगा और इसमें 5 सब्जेक्ट होंगे जो सेम होंगे, जो तमाम बच्चों को देना है। वो जो इंजीनियरिंग वाले भी देंगे, कंप्यूटर साइंस वाले भी देंगे, कॉमर्स वाले भी देंगे, आर्ट्स वाले भी देंगे, मेडिकल वाले भी देंगे, वो होगा इंग्लिश और आईक्यू। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपके पास दूसरे चीज़ में बात करूँ, अगर मैं आपको बात करूँ बेटा दूसरे चीज़ों में, लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जो है वो आप लोग बोलोगे कि मिस हम तो जो है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, हम जो है वो कौन से बैकग्राउंड से, हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। तो अगर हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारा जो है वो टेस्ट में क्या क्या आएगा, तो फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके टेस्ट में जो इंग्लिश और आईक्यू तो आएगा, और इंग्लिश और आईक्यू के साथ साथ आपके जो टेस्ट कंडक्ट होगा, ठीक है, उसमें आपके पास जो बेटा फिजिक्स आएगा, ठीक है, फिजिक्स आएगा, फिजिक्स और उसके साथ आपके पास मैथ आएगी, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग में मैथ पढ़ी है, ठीक है।
मैथ आएगा, फिजिक्स आएगा, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है वो आपके पास आएगी केमिस्ट्री, बिकॉज आपने जो है फर्स्ट ईयर में अपने केमिस्ट्री भी पढ़ी है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपने जो है वो केमिस्ट्री भी पढ़ी है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ अपने जो है वो मेडिकल वाले बच्चों की, ठीक है, अगर मैं आपके पास बात करूँ मेडिकल वाले बच्चों की, तो मेडिकल वाले बच्चों का भी बिल्कुल सेम है। उनके पास भी जो है वो फिजिक्स आएगा, ठीक है, फिजिक्स सबके पास आएगा, ठीक है। और मेडिकल वाले बच्चों के पास भी आपके पास जो है वो मैथ आएगा, ठीक है, मैथ और फिजिक्स आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो उनके पास जो है वो मेडिकल वाले बच्चों का जो है अगर मैं बात करूँ तो उनके पास मैथ नहीं होता तो उनका मैथ नहीं आएगा, ठीक है। मेडिकल वाले बच्चे मैथ का नहीं देते तो उनका मैथ नहीं आएगा। उनका मैथ की जगह जो है आपके पास सब्जेक्ट होता है विच इज़ बायो, ठीक है। मैथ की जगह आपके पास जो है मेडिकल वालों का आएगा आपके पास बायो, ठीक है, बायो आएगा मेडिकल वालों का। और केमिस्ट्री उनका भी होता है, मेडिकल वाले भी केमिस्ट्री का टेस्ट देते हैं, मेडिकल वालों को केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है तो उनका भी जो है वो केमिस्ट्री आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपके पास बात करूँ कंप्यूटर साइंस वालों की, CS वालों की या जनरल साइंस वालों की, ठीक है, तो उनका जो है वो फिजिक्स उनका भी आएगा, ठीक है, फिजिक्स उनका भी आएगा। और उनका जो है वो ना बायो उनका नहीं होता, उनका मैथ होता है, ठीक है। जैसे इंजीनियरिंग वालों की मैथ है वही कंप्यूटर साइंस वालों की मैथ होती है, तो उनकी भी मैथ आएगी, ठीक है। और अगर केमिस्ट्री की बात करें तो इनका कंप्यूटर साइंस वाले केमिस्ट्री से बच जाते हैं, उनका केमिस्ट्री नहीं होता, उनका होता है कंप्यूटर। और टेंशन नहीं ले, अगर आपने स्टेट्स पढ़ा है यहाँ पर, अगर आपने CS की जगह जो है वो स्टेट्स पढ़ा है तो आपका स्टेट्स भी आ सकता है, स्लैश में करके आपका यहाँ पर स्टेट्स आ जाएगा, ठीक है। ये तमाम तर चीज़ें मैंने आपको टेस्ट से रिलेटेड बता दी कि टेस्ट किस तरह आएगा और टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आपके पास डिस्कस्ड होंगी। हमने तीसरे चीज़ पर, और जो हमारे पास तीसरी चीज़ें वो होते हैं कि बस कैलकुलेटर अलाउ है या फिर नहीं है, हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं या फिर हम कैलकुलेटर जो यूज़ नहीं कर सकते। कराची यूनिवर्सिटी में तो कैलकुलेटर आपके पास जो है, इन कराची यूनिवर्सिटी आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। इस वजह से मैं आपको कहती हूँ कि आप तैयारी ऐसी करो, आप मैथ की प्रिपरेशन ऐसी करो कि आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने चौथे पॉइंट पे, और हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान से सुनिएगा। ओपन मेरिट, दोनों के एक साथ डिस्कस करूँगी। ओपन मेरिट और टेस्ट मेरिट क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के जो है वो क्वेश्चन होते हैं कराची यूनिवर्सिटी में, जो है वो दो तरह के टेस्ट होते हैं, ठीक है। पहले जो है आपके पास जो है वो, अगर मैं आपको पहला बताऊँ तो पहला जो है आपके पास जो है वो क्या है, पहला आपके पास जो है वो ओपन मेरिट है, ठीक है। पहला जो आपके पास क्या है, पहला आपके पास जो है वो ओपन मेरिट की बात हो रही है, ठीक है। अब जो है ये ओपन मेरिट क्या होता है, अगर मैं आपको इसको बताऊँ तो देखो, पहला आपके पास ओपन मेरिट की बात हो रही है, तो ओपन मेरिट का मतलब होता है वो आपके परसेंटेज से सेलेक्ट होता है, इसमें आपको टेस्ट देना नहीं पड़ता। आपके परसेंटेज से जो मार्क्स सेलेक्ट होते हैं उसको आप ओपन मेरिट कहते हैं, या आपके नंबर से HSC FSC के नंबर से आपके पास जो है वो सेलेक्ट होता है। और इसमें आपके पास क्या सेलेक्ट होती है, आपकी जो भी परसेंटेज होती है ना, आपकी जो भी परसेंटेज होती है यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट होती है, ठीक है। आपकी जो भी परसेंटेज होती है वो आपकी सेलेक्ट होती है और आपको टेस्ट देना नहीं पड़ता। पर ओपन मेरिट का नुकसान ये होता है कि ओपन मेरिट में आपको जो है वो अच्छी फील्ड नहीं मिल रही होती, लाइक UBIT उमेर बादशाह इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, वो आपको नहीं मिल रही होती, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं मिल रही होती। और आई थिंक कराची यूनिवर्सिटी में आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। आपको जो है वो ओपन मेरिट में आपको परसेंटेज के लिहाज से मिलेगी, इसमें आपको कोई टेस्ट नहीं देना होगा। इसमें आपको सिंपल जो है वो क्या करना होगा, ओपन मेरिट लिस्ट का आपके पास फॉर्म आएगा, आपके पास जो है वो ओपन मेरिट लिस्ट का जो है आपके पास फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, बस जो है वो उस फॉर्म को जो है आपने क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। आपके पास ओपन मेरिट लिस्ट का फॉर्म आएगा और आपने बस उस फॉर्म को क्या करना है, फिल कर देना है, ठीक है। आप उस फॉर्म को फिल करेंगे, आपके पास जो है वो ओपन मेरिट लिस्ट में परसेंटेज से सिलेक्ट होते हैं और इसमें बस आपको जो है वो फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है। अब अगर मैं दूसरे की बात करूँ, लाइक अगर मैं सेकंड की बात करूँ, जो सेकंड होता है वो आपके पास होता है टेस्ट वाला मेरिट, ठीक है। वो आपके पास कौन सा होता है, वो आपके पास होता है टेस्ट वाला मेरिट, जो कि आप NLD में जैसे कि आप टेस्ट देते हो तो आप वो टेस्ट वाला देते हो। तो यहाँ पर आपको क्या होता है, यहाँ पर जो है वो आप क्या करते हो, सबसे पहले जो अगर आपको टेस्ट वाला मेरिट देना है, टेस्ट वाले मेरिट के लिए जो है आप फॉर्म फिल करते हो, ठीक है। सबसे पहले टेस्ट वाले मेरिट के लिए फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद आपके पास जो है वो आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। आपके पास आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के बाद जो है वो आप वहाँ पर जाकर टेस्ट दोगे एंड फिर उसके बाद आपका एडमिशन होगा, ठीक है। टेस्ट मेरिट लिस्ट में क्या होता है, फॉर्म आता है, एडमिट कार्ड आता है, उसके बाद जो है आपने फॉर्म फिल करोगे, एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद जो है आप यहाँ पर जाकर टेस्ट दोगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ओपन मेरिट और टेस्ट मेरिट। टेस्ट मेरिट में फ़ायदा ये है कि अगर जो है वो आपके नंबर अच्छे आएंगे तो आपको अपनी तमाम पसंद की फील्ड मिल सकती है। UBIT का डिपार्टमेंट हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट हो, या आपको BS वगैरह कंप्यूटर साइंस में करना हो, आपको सब मिल जाएगा। लेकिन अगर टेस्ट मेरिट की बात करूँ, ठीक है, और अगर ओपन मेरिट की बात करूँ तो इसमें जो है वो आपको अच्छी फील्ड नहीं मिल रही होती है, ठीक है। अच्छा, ओपन मेरिट इसकी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास ओपन मेरिट का फॉर्म आएगा तो आपके पास ओपन मेरिट में आपको जो है कम से कम 10 आपको सब्जेक्ट जो फील्ड आपको चाहिए उसमें से आपको 10 सब्जेक्ट का जो है वो क्या करना होता है, नाम लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जो है फर्स्ट में मैंने जो है लिखा फिजिक्स, ठीक है, मुझे नाम लिखना था तो मैंने फिजिक्स लिखा। फिजिक्स के बाद जो है वो मैंने कंप्यूटर लिख दिया, ठीक है। फिजिक्स के बाद मैंने क्या किया, कंप्यूटर लिख दिया। कंप्यूटर के बाद जो है वो मैंने मैथ लिख दिया, ठीक है। कंप्यूटर के बाद जो है वो मैंने मैथ लिख दिया, ठीक है। और मैथ के बाद जो है वो मैंने इंग्लिश लिख दिया। अभी मैं आपको 4 एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, 4 की एग्जांपल से मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। मैंने जो है वो मैथ लिख दिया। तो एग्जांपल के तौर पे फिजिक्स में जो है वो फिजिक्स में उन लोगों को जो ओपन मेरिट वालों को मार्क्स चाहिए 73, ठीक है। और कंप्यूटर में इन लोगों को मार्क्स चाहिए 76, और जो मैथ में मार्क्स चाहिए इनको 71, और इंग्लिश में मार्क्स चाहिए इनको 60, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। और आपने मेरिट का फॉर्म फिल किया और आपने ये तमाम जो है वो क्या किया,
ये तमाम तर चीज़ें आपने जो है वो लिख दी, ठीक है। आपने मेरिट का फॉर्म, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा हो तो मैं इस तरीके से आपको बता देती हूँ। आपने मेरिट का फॉर्म फिल किया और आपने ये तमाम चीज़ें मेरिट में मेंशन कर दी। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके टेस्ट में आए हैं 76 मार्क्स, आपके टेस्ट में आए 76 मार्क्स और आपने ये तमाम फील्ड को ओपन मेरिट में डाल के दिया था। अब आपको वो खुद सेलेक्ट करेंगे 76 पे आपको क्या मिल सकता है, 76 पे जी हाँ आपको कंप्यूटर मिल सकता है, तो वो क्या सेलेक्ट करेंगे, कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे। 76 पे जो है आपको क्या मिल सकता है बेटा, 76 में आपको जो है वो कंप्यूटर मिल जाएगा, तो वो क्या करेंगे, कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ओपन मेरिट और टेस्ट मेरिट होता है, और टेस्ट मेरिट में आप खुद सेलेक्ट करते हो कि आपको कौन सी फील्ड चाहिए। टेस्ट मेरिट में आपके बाद खुद सेलेक्ट करोगे कि आपको कौन सी फील्ड चाहिए और कौन सी फील्ड आपको नहीं चाहिए। प्रिपेयर कैसे करें बेटा, कराची यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है प्रिपरेशन के लिए। कराची यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर प्रिपरेशन। और अगर आपको पढ़ना भी है कराची यूनिवर्सिटी में तो कराची यूनिवर्सिटी एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है, आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कराची यूनिवर्सिटी का। और साथ में आपके पास कराची यूनिवर्सिटी में 2 ऑप्शन भी है, ठीक है। साथ में आपके पास कराची यूनिवर्सिटी के कितने ऑप्शन आ रहे हैं, 2 ऑप्शन आ रहे हैं। आप मॉर्निंग में भी अप्लाई करो और आप इवनिंग में भी अप्लाई करो। आप जो है वो मॉर्निंग का भी पेपर दो और आप इवनिंग का भी पेपर दो, आप दोनों में से किसी न किसी एक में सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। अब आपको प्रिपेयर कैसे करना है, आप सबसे पहले स्टार्ट करो अपने आप को 5 पेपर के तमाम एमसीक्यूज़, कराची यूनिवर्सिटी में जो टेस्ट जो पेपर हो चुके हैं उनके तमाम एमसीक्यूज़ को जो है वो आप डिस्कस करो, उन तमाम एमसीक्यूज़ को जो है वो आप करो, उन तमाम एमसीक्यूज़ की तैयारी करो और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करो, जो सब्जेक्ट आपको देना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप CS बैकग्राउंड से हो और आप कंप्यूटर साइंस के 5 सब्जेक्ट की तैयारी करो बेटा, इंग्लिश की तैयारी करो, मैथ की तैयारी करो, फिजिक्स की तैयारी करो, 5 पेपर सॉल्व पहले, सबसे पहले 5 पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करो। तब कराची यूनिवर्सिटी में मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के अलग अलग पेपर होते हैं, अलग अलग टेस्ट होते हैं। टेस्ट जो है वो पेपर बेस्ड होते हैं, ठीक है, टेस्ट कंप्यूटराइज नहीं होता। आप जो क्या करो, उनके जो है वो 5 पेपर को सॉल्व करो। मुख्तलिफ आपको लेक्चर वीडियो मिल जाएगी, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया हुआ है आपके पास, तो आप उनके सॉल्व करो। और आप साथ साथ कराची यूनिवर्सिटी में कौन कौन से टॉपिक से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कवर करो, इस तरह आप तैयारी करो बेटा। स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जो 7वां सब्जेक्ट है सब्जेक्ट टू प्रिपेयर, जिसको मैंने आपको बता दिया कि बेटा 5 सब्जेक्ट होते हैं और उसमें से आपके 2 सब्जेक्ट आपके पास जो है वो कंपलसरी होते हैं, इंग्लिश और IQ, ठीक है। उसके बाद बाकी जो 3 सब्जेक्ट होते हैं वो आपकी फील्ड के लिहाज से होते हैं। अच्छा, कॉमर्स वालों की बात करना मैं भूल गई, कॉमर्स वालों आपका जो इंग्लिश और IQ आएगा, साथ में आपका बिजनेस, मैथ, अकाउंटिंग और आपका जो है वो इकोनॉमिक्स आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट्स टू प्रिपेयर मैंने आपको बता दिया, इन तमाम सब्जेक्ट्स की बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करो और मॉर्निंग और इवनिंग दोनों का टेस्ट दो। अगर एक में नहीं हुआ, मॉर्निंग में नहीं हुआ, तो इवनिंग में आपका टेस्ट इंशाल्लाह ज़रूर आप क्लियर करोगे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चों के जो है वो 50 से ऊपर नहीं आ पाते, कराची यूनिवर्सिटी में 50 से ऊपर नंबर नहीं आ पाते। वो गलती क्या कर रहे होते, वो तैयारी सही नहीं कर रहे होते, वो समझ रहे होते कराची यूनिवर्सिटी टेस्ट हो जाएगा। बट बेटा, अगर आपको बहुत अच्छी फील्ड चाहिए तो उसके लिए आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है, ये बता दियो। और अगर आपके पास बात की जाए, आपके पास जो है वो मैं बात करूँ एडमिशन अनाउंसमेंट की, तो बेटा एडमिशन अनाउंसमेंट की बात करूँ तो एडमिशन आपका अनाउंस हो जाएगा, अक्टूबर में होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही ये बात क्लियर कर दी थी कि जो मॉर्निंग के बच्चे हैं उनका जो है वो अक्टूबर में इंशाल्लाह उनका टेस्ट जो है वो अक्टूबर में होगा, ठीक है, उनका जो है वो टेस्ट अक्टूबर में होगा, ठीक है। और जो आपके पास जो इवनिंग के बच्चे आते हैं, जो इवनिंग के बच्चे हैं उनका जो वो आपके पास टेस्ट जो है वो नवंबर से होगा, ठीक है। पिछले दफ़ा आपका जो है वो मॉर्निंग का जो टेस्ट था वो 25 से हुआ था, ठीक है। पिछले दफ़ा जो आपके पास जो वो मॉर्निंग का टेस्ट जो 25 अक्टूबर को हुआ था, मुझे ये चीज़ अच्छे से याद है, ठीक है, 25 को हुआ था। और जो इंजीनियरिंग का आई थिंक इवनिंग का आई थिंक जो है नवंबर या दिसंबर के एंड में हुआ था, ठीक है। सो अच्छे से प्रिपेयर करो अपने आप को, तमाम टॉपिक को अच्छे से क्लियर करो, तमाम टॉपिक को अंडरस्टैंड करो, ठीक है, अच्छे से तमाम टॉपिक को अंडरस्टैंड करो, तमाम टॉपिक को अच्छे से क्लियर करो अपने आप को, ठीक है। तमाम टॉपिक पढ़ोगे तो आपके पास ये सब आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरह से इन तमाम चीज़ों की तैयारी करनी है, ठीक है। मैं आपके पास बात करूँ मतलब आपके पास जो टेस्ट बेस्ड की कौन कौन सी जो है मेरिट लिस्ट है, तो अगर मैं आपके पास डिस्कस करूँ यहाँ पर क्लोजिंग परसेंटेज एडमिशन 2025 की मेरिट लिस्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों को जो है वो एंट्री टेस्ट देना होता है, बच्चों को जो है वो टेस्ट देना होता है, तो इस वजह से मैं बच्चों से डिस्कस करती हूँ टेस्ट की जो है वो मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो अभी मैं आपको मेरिट लिस्ट दिखाती हूँ, ठीक है। ये रही मेरिट लिस्ट आ गई है। नेम ऑफ डिपार्टमेंट आपके पास अप्लाइड जो है वो केमिकल टेक्नोलॉजी है, जो कि आपके पास 49 पर जो कि आपके पास जो है वो 49 पर जो है वो क्लोज हुई थी, ठीक है, जो आपके पास जो है वो 49 पर जो है वो क्लोज हुई थी, ठीक है, 49.18 पर। फिर अप्लाइड केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी, ये जो है आपके पास जो है वो 47.86 पर क्लोज हुई थी। उसके बाद आपके पास बात की जाए अप्लाइड केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी, जो कि 74.16 पर क्लोज हुई थी। फिर अप्लाइड फिजिक्स, फिर जो है वो अप्लाइड, बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्ट होता है कराची यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर की फील्ड में, तो कंप्यूटर की फील्ड अगर आपको दिखाओ तो देखो यहाँ पर आ गई है आपके पास जो है वो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर कॉमर्स को भी आप कर सकते हो, ठीक है। कॉमर्स की फील्ड आ गई है, आर्ट्स की फील्ड आ गई है, केमिकल इंजीनियरिंग आ गई है, तमाम एजुकेशन, डॉक्टर और फिजिकल थेरेपी एजुकेशन, ये पूरी मेरिट लिस्ट है बेटा, ठीक है। ये पूरी मेरिट लिस्ट है आपके पास जो टेस्ट बेस्ड मेरिट लिस्ट है, ठीक है। इसमें कंप्यूटर वगैरह सब तमाम फील्ड जो है यहाँ पर लिखी हुई है, तमाम फील्ड जो यहाँ पर लिखी हुई है। कंप्यूटर साइंस भी आप कर सकते हो, BSc भी, ठीक है। तो ये कंप्यूटर साइंस की तमाम मेरिट लिस्ट मैंने आपको डिस्कस कर दी। अच्छा,
अब मेरी बात सुनो, अब कराची यूनिवर्सिटी में ना 3 टाइप्स ऑफ आपके पास जो है वो चीज़ें होती है। 3 तरीके के लोग जो कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे सकते हैं। देखो KSP, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इस KSP का क्या मतलब है, ठीक है। इस KSP का क्या मतलब है मैं आपको ये बताती हूँ। देखो K, अगर मैं आपको बात करूँ K की, ठीक है, अगर मैं आपके पास जो है वो बात करूँ आपके K की, तो K का मतलब होता है आप कराची बोर्ड, ठीक है। कराची बोर्ड के तमाम बच्चे दे सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं S की बात करूँ तो S का मतलब होता है सिंध बोर्ड, मतलब सिंध के जिस भी शहर से बच्चे बिलोंग करते हैं। लाइक सिंध की बात करूँ तो आपके पास कराची है, सक्खर बोर्ड है, लड़काना बोर्ड है, हैदराबाद बोर्ड है, ठीक है। और अगर मैं P की बात करूँ तो P का मतलब होता है आपके पास जो है वो शहरों में आउट ऑफ सिटी भी होते हैं बच्चे, वो भी जो है वो कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट देते हैं। तो ये 3 तरीके के बच्चे दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा सीट जो है वो कराची यूनिवर्सिटी में जो है वो कराची के बच्चों की होती है। लाइक अगर आपके पास जो है वो 90% जो आपके पास अगर जो है वो इनकी है कराची वालों की है, तो 8% आपके पास जो है वो सिंध वालों की होगी, और जो है वो 2% जो है आपके पास जो है वो आउट ऑफ सिटी मतलब पाकिस्तान के वगैरह की होगी, ठीक है। तो आपके पास आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया है, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेरिट लिस्ट को मैंने आपको अच्छे से डिफाइन बता दी है। देखो मेरिट लिस्ट आप देख सकते हो पिछले प्रीवियस की जाकर, और टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छे से करो। मैं आपको मेरिट लिस्ट बता दी, और मेरिट लिस्ट में बता दी कि कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेरिट लिस्ट में मैंने आपको तमाम तर फील्ड दिखा दी कि ये फील्ड्स आपके पास आएंगी, ठीक है। आप इसमें एनरोल कर सकते हो, ये तमाम फील्ड आप ले सकते हो, ठीक है। और ये फील्ड मैं आपको एक और दफ़ा बता दूं बेटा, ये फील्ड जो है वो टेस्ट इन मेरिट बेस, ये जो है टेस्ट मेरिट पर है, ठीक है। ये जो है आपके पास टेस्ट मेरिट पर है। ये आपके पास जो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ओपन मेरिट की फील्ड है। ओपन मेरिट में मैंने आपको पहले बता दिया, आपको ओपन मेरिट में हाई फील्ड नहीं मिलेगी, ठीक है। क्लोजिंग परसेंटेज डिस्कस की, और अगर जो डिप्लोमा कह रहे हैं उनके लिए भी टेस्ट जो है वो सेम होता है, टेस्ट के सब्जेक्ट जो है वो सेम होते हैं, ठीक है। और ये मॉर्निंग और इवनिंग दोनों के लिए था, जो कि टेस्ट के बिना पर जाना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये बताते चलूँ बेटा, देखो दूसरी बात आपको ये बताती चलूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, एक बच्चे क्वेश्चन करेंगे कि जो सेल्फ फाइनेंस वाले होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं बेटा जो कि वो जो है वो सेल्फ फाइनेंस वाले होते हैं, ठीक है। सेल्फ फाइनेंस वालों के बारे में भी मैं आपको डिस्कस कर लूँ प्रॉपर्ली, ठीक है। सेल्फ फाइनेंस वालों को ये होता है बेटा, सेल्फ फाइनेंस वालों को टेस्ट देना होता है या नहीं देना होता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, मैं ये बताते हैं कि सेल्फ फाइनेंस वालों को टेस्ट देना होता है, सेल्फ फाइनेंस वालों को भी टेस्ट देना होता है, सेल्फ फाइनेंस वालों को भी टेस्ट देना होता है, ओके। आई होप आपको ये सब तमाम टॉपिक क्लियर हुए होंगे। मैथ के लिए आप मेरी चैनल पे जाके मैथ की तैयारी जल्दी से कर सकते हो, और बाकी सब्जेक्ट की तैयारी आप कोई और यूट्यूब चैनल से कर सकते हो जो आपको बेस्ट लगता हो, जो बेस्ट तैयारी करवा रहा हो, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखो।